हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं जो कि बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो एंड तक देखना है, जो कि रोजा से रिलेटेड है, वो भी मुस्लिम का रोजा नहीं, हिंदू का रोजा के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं हिंदू धर्म का रोजा क्या होता है। हिंदू धर्म का रोजा, जी हां, मैं बात कर रहा हूं जिस तरह से अभी का टाइमिंग चल रहा है रोजा का, जो कि मुस्लिम धर्म इस पावन मंथ में, जो कि रमजान का महीना होता है जिसमें रोजा रखा जाता है, उसी तरह से हिंदू में रोजा का क्या कॉन्सेप्ट है, आइए इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यह चीज समझो कि हिंदू धर्म का रोजा क्या है। तो इसमें क्या होता है, रोजा का मतलब यहां पे रोजा नहीं बोला जाता है, बल्कि इसको व्रत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्रत बोला जाता है। एक सेकेंड, रोजा को क्या बोला जाता है? व्रत बोला जाता है या उपवास बोला जाता है। आई बात समझ में? तो दिमाग में एकदम से खोस लो कि रोजा रोजा नहीं कहा जाता है, यहां पे व्रत बोला जाता है या उपवास, व्रत या उपवास। हिंदू धर्म में रोजा को व्रत या उपवास कहा जाता है। ठीक है, अब समझो उपवास का मतलब क्या होता है। उपवास का मतलब होता है उप प्लस वास। उप का मतलब होता है पास, वास का मतलब होता है रहना, यानी कि पास रहना। किस चीज का पास रहना देख लेते हैं, ईश्वर के पास रहना। यानी कि उपवास का मतलब होता है किसके पास रहना? ईश्वर के पास रहना, गॉड के पास रहना, अल्लाह के पास रहना। आए बात समझ में? आगे बढ़ जाते हैं। उद्देश्य क्या है आखिर? उपवास करने का उद्देश्य क्या है? व्रत रखने का उद्देश्य क्या होता है हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में व्रत करने का मेन मकसद होता है क्या? आत्म संयम, अपने आप में आत्म संयम बरतना। आई बात समझ में? दूसरा, मन की शुद्धि, मन की शुद्धिकरण होता है। आई बात समझ में? तो हिंदू धर्म में उपवास का कॉन्सेप्ट क्या है, उपवास का उद्देश्य क्या होता है? क्या करना? आत्म संयम, खुद पे कंट्रोल, जिसको बोलते हैं आत्म संयम। अगला, मन की शुद्धि, ये होता है इसका क्या उद्देश्य होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो व्रत की परंपरा क्या है। व्रत की परंपरा बहुत सारे वेद पुराण से देखने को मिलता है। यह हम लोगों को वेद में भी मिल जाता है। यानी व्रत का परंपरा जो है वेद से भी मिलता है, उपनिषद से भी मिलता है, भागवत गीता से भी मिलता है, पुराण से भी मिलता है। यानी कि इन सभी ग्रंथों में कहीं ना कहीं इस बात का चर्चा क्या हुआ है, किसका? व्रत का। आई बात समझ में? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्या है, एक सेकेंड। व्रत अलग अलग अवसर पर रखे जाते हैं। रोजा जो होता है रमजान में रखा जाता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, हिंदू धर्म में व्रत अलग अलग अवसर पे रखा जाता है, अलग अलग दिन पे रखा जाता है, अलग अलग भगवान के ऊपर रखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें सोमवार, सोमवार में क्या होता है, सोमवार के दिन अगर व्रत रखा जाता है तो वो किसके लिए रखा जाता है? वो रखा जाता है शिव जी के लिए। किसके लिए रखा जाता है? शिव जी के लिए रखा जाता है रोजा। ठीक है, उपवास। अगला, अगर मंगलवार के दिन कोई उपवास करता है, व्रत करता है, तो वो करता है किसके लिए? हनुमान जी के लिए। उसी तरह से गुरुवार के दिन विष्णु जी के लिए। अगला, नवरात्रि के लिए, देवी पूजा के लिए, जितना भी देवी देवता होता है उसकी पूजा के लिए नवरात्रि के दिन उपवास रखा जाता है। आए बात समझ में? तो होता क्या है कि हिंदू धर्म में अलग अलग दिन जो उपवास रखा जाता है उसका मान्यता अलग है। आए बात समझ में? मतलब कि अलग अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से उपवास रखा जाता है। जैसे सोमवार के दिन किसके ऊपर? शिव जी के ऊपर। मंगलवार का कोई उपवास रख रहा है तो इसका मतलब वो हनुमान जी के लिए। गुरुवार के दिन अगर उपवास रख रहा है तो वो किसके लिए? विष्णु जी के लिए। और अगर नवरात्रि के दिन कोई उपवास रख रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसके लिए है? देवी पूजा के लिए। आई बात समझ में? आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, नवरात्रि का उपवास काल है। बात समझ में आनी चाहिए कि जिस तरह से मुस्लिम धर्म में रमजान जो होता है एक पावन मंथ होता है रोजा रखने का, उसी तरह से नवरात्रि जो होता है वो उपवास काल कहा जाता है हिंदू धर्म में। तो उपवास काल हिंदू धर्म में क्या है? नवरात्रि है। जिस तरह से मुस्लिम में रमजान है उसी तरह से हिंदू में क्या है? नवरात्रि है। आगे बढ़ जाते हैं। उपवास के तरीका क्या है? हिंदू धर्म में उपवास का तरीका क्या है? आखिर व्रत जो रखता है इसका तरीका क्या है? पहला क्या है? दिन भर बिना भोजन के। मतलब कि अगर कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग, यहां पे सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसा होता है जो कि उपवास रखता है, जो दिन भर भोजन के बिना रहता है, भोजन नहीं खा सकता है, अन्न ग्रहण कर नहीं सकता है। अगला, फलहार करता है। कुछ लोग क्या होता है? फलहार करता है। इसका मतलब होता है इसमें कुछ लोग ऐसा होता है जो कि केवल फल दूध को खा सकता है। आज समय में फल वगैरह को फलाहारी को खा सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं खा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि सिर्फ पानी पी सकते हैं, सिर्फ पानी पी सकते हैं, लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं होता है। मुस्लिम में कुछ भी नहीं, एक बार अगर सेहरी खा लिया, मॉर्निंग में अगर भोर में खा लिए वो सेहरी 3 बजे, तो फिर उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाना पड़ता है। लेकिन हिंदू में क्या होता है कि कुछ लोग जो होता है उपवास रखता है जो बिना भोजन किए, कुछ लोग क्या होता है फलहार करता है, कुछ लोग होता है क्या सिर्फ पानी पी के दिन भर रह सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 7
अच्छा मान लो कि कोई उपवास रख रहा है, तो उपवास रख के क्या करेगा, कुछ वो करेगा, क्या करता है, पूजा करता है। उपवास में क्या करेगा, उपवास में वो हिंदू धर्म क्या करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं या तो ध्यान करते हैं। आई बात समझ में? तो हिंदू लोग जो होते हैं ना, उपवास अगर रखता है तो उसमें क्या क्या वो कर सकता है, पूजा कर सकते हैं, जप कर सकता है, ध्यान कर सकते हैं, ये सब होता है। आगे बढ़ जाते हैं, उपवास का मकसद क्या है, हर चीज का कुछ ना कुछ मकसद होता है, उसी तरह से उपवास का भी कुछ ना कुछ मकसद है। आई बात समझ में? उपवास का भी कुछ ना कुछ मकसद है। क्या मकसद है हिंदू धर्म में? पहला मकसद है मन को नियंत्रित करना। पहला क्या मकसद है उपवास करने का, पहला क्या मकसद है यानी कि व्रत करने का, पहला क्या मकसद है रोजा रखने का, हिंदू धर्म में मन को नियंत्रित करना। आई बात समझ में? दूसरा क्या है, शरीर को शुद्ध करना। उपवास करने का मेन मकसद है शरीर को शुद्ध करना। अगला भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति करना। आई समझ में? अगला क्या है, आत्मबल बढ़ाना, आत्मबल को बढ़ाना। यह होता है हिंदू धर्म में रोजा का मतलब। हिंदू धर्म में यानी उपवास का क्या क्या मतलब है, उपवास का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी व्रत का क्या कॉन्सेप्ट है, टोटल चीज हम लोग डिस्कस कर लिए। एक बार फिर से देख लो, फिर से देख लो फटाक से। बिल्कुल सिमिलर, मुस्लिम धर्म में भी बिल्कुल एज इट इज सिमिलर ही है, बट कुछ चीज कई कई जगह पे अलग है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हिंदू धर्म का रोजा जो होता है वो होता है व्रत या उपवास कहा जाता है। अगला उपवास जो होता है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है, उप प्लस वास। उप का मतलब होता है पास, वास का मतलब होता है रहना, यानी ईश्वर के पास रहना। किसके पास रहना, ईश्वर के पास रहना। अगला उद्देश्य इसका होता है या आत्म संयम बरतना। अगला मन की शक्ति हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं व्रत की परंपरा। व्रत की परंपरा आखिर कब से चल रहा है, ये उपवास की परंपरा कब से देखने को मिला, ये हम लोगों को कुछ ग्रंथों में देखने को मिला, जैसे वेद में, उपनिषद में, भागवत गीता में, पुराण में, इन सभी ग्रंथों में, हिंदू का जो ग्रंथ होता है, पवित्र ग्रंथ, उसमें ये सब चीज देखने को मिला है। क्या, व्रत का कॉन्सेप्ट। आगे व्रत जो होता है अलग अलग अवसर पे रखा जाता है। जैसे अगर कोई सोमवार के दिन रख रहा है तो वो किसके लिए, शिव जी के लिए। कोई मंगलवार को रख रहा है तो हनुमान जी के लिए। कोई गुरुवार के दिन रख रहा है तो विष्णु जी के लिए। कोई नवरात्रि के दिन रख रहा है तो देवी पूजा के लिए। आई बात समझ में? अगला नवरात्रि जो होता है ना, जिस तरह से मुस्लिम में रमजान जो होता है ना, एक पावन मंथ, पवित्र मंथ जिसमें कि रोजा रखा जाता है, उसी तरह से हिंदू धर्म में क्या होता है, नवरात्रि होता है। आगे उपवास का तरीका क्या है, कुछ लोग जो होता है कुछ भी नहीं खाते उपवास, कुछ लोग फलहार यानी कि फल वगैरह खा सकते हैं, कुछ लोग सिर्फ पानी पीते हैं, ये चीज हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर उपवास है कोई तो वो करेगा क्या, पूजा करता है, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उपवास का मकसद क्या है, उपवास का मकसद होता है मन को नियंत्रित करना, अपने मन को नियंत्रित करना, शरीर को शुद्ध करना। अगला भगवान की भक्ति करना, आत्मबल बढ़ाना। देखो मुस्लिम में भी क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है, ईश्वर के सामने सर झुकाता है, इबादत करता है। रमजान में बेसिकली करता क्या है, इबादत करता है। तो सेम चीज यहां पे भी देखने को मिलता है, किसमें, हिंदू धर्म में। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम तो दिन रात पढ़ाते रहते हैं, उसमें से आज हम कुछ नया चीज बताने के बारे में सोचे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को भर भर के लाइक मारना है। ठीक है, एकदम से दबा के शेयर करना है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा कि यहूदी लोग आखिर रोजा कैसे रखते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि मुस्लिम लोग आखिर रोजा कैसे रखते हैं। तो अलग अलग धर्म का रोजा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपना प्यार देना, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्यार देना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू, टेक केयर एवरीवन।